सबसे पहले नमस्ते सभी को। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे कुछ पैचेस लिया हूँ, तो मैं निकल पड़ा हूँ कुर्ता बनवाने। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला ही था कि मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ये मेरे आई थिंक 6 महीने पहले के ब्लॉग्स हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स के शादी में गया था, मेरे ऑफिस में काम करती थी मेरे साथ। तो यस, तो जिसके लिए मुझे कुछ कुर्ता बनवाने थे। कुर्ता तो एक्चुअली था मेरे पास, 2-3 थे, मतलब शादी के दूसरे रिचुअल्स के लिए, बट शादी के लिए मैंने एक बनवाने थे। तो यही है, टाइम तो था नहीं, 2 दिन का ही टाइम था, 1 या 2 दिन का। तो मैंने फटाक से मार्केट गया, एम्ब्रॉयडरी पैचेस लिए और चला आया मैं क्रॉफर्ड मार्केट फैब्रिक लेने। क्रॉफर्ड मंगलदास आपको पता ही होगा, जो मुंबई से हैं। तो यही है। तो मैंने आई थिंक दिस इज़ नॉट सैटन, एक्चुअली दिस इज़ कॉटन मिक्स विथ प्योर सिल्क। आई थिंक सिल्क मिक्सड है कुछ, तो मोडाल सिल्क, आई थिंक, जो जिसको पता होगा, आई डोंट नो। तो यही है, सॉफ्ट बहुत था। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने पैच ले लिया था। तो अभी मैं ट्राई कर रहा था कि किससे कौन सा कलर लूँ जो ट्रेंड में भी रहे। तो सोचते सोचते फिर मैंने ये गोल्डन वाली ले ही ली, बिकॉज इट वॉज गोइंग काइंड ऑफ। तो यही है, मैंने यहाँ पे पे कर दिया और मैं निकल पड़ा टेलर की तलाश में कहीं ना कहीं, क्योंकि सब टेलर मना ही। तो मैं भी टेलर्स को ढूंढते ढूंढते, जितने भी पॉसिबल मेरे कांटेक्ट में थे, मैंने जल्दी से सबको कॉल किए जितने भी टेलर्स थे, बट नोबडी विलिंग टू गिव माई कुर्ता ऑन टाइम। सो यही है। अभी मैं कुछ और आई थिंक एम्ब्रॉयडरी के पैचेस लेने थे, वही मैं निकलने जा रहा था। सो ये थोड़ा सा फ्रंट व्यू मैंने ले लिया था। आई नो गाइज, लाइक दिस इज़ माई इनिशियल स्टेज ऑफ द व्लॉगिंग, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है पब्लिक में कैमरा निकालने में। तो आप देख सकते हो, मैं मुश्किल से ही कैमरा में देखता हूँ, और अगर मैं फ्रंट व्यू ले भी रहा हूँ तो नीचे से लेता हूँ। लाइक मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है लोगों के बीच, बट डेफिनेटली अगर मैं कंटिन्यू करता रहा तो 1-2 महीने में आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो ये है, अब काम करते करते लग गई भूख, तो मैं यहाँ खाने चले आया। तो ये ना मारवाड़ी डिश है, समथिंग फरसान, जो नमकीन से बनता है। तो यही मैं खा लिया, फिर मैं आ गया घर पे। तो इसी बीच 2 दिन का गैप था, सॉरी 1 दिन का गैप था, आई थिंक, मैंने कुर्ता बनवा ली। और ये पता है, जाने के 1 रात पहले का है, रात के 2 बज रहे हैं। मैंने 2 घंटे या 3 घंटे में बैठ के एम्ब्रॉयडरी की, 1 घंटा सोया, और ये रहा, मैं निकल गया सुबह 5 बजे। तो ये मैं ट्रेन में चढ़ गया। तो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह भी हो गई यहाँ पे। तो सुबह होते होते, मतलब एक्चुअली पूरे दिन का ट्रैवल था। मैं रात को 8 बजे पहुँचने वाला, 8 नहीं सॉरी 11 बजे पहुँचने वाला था। तो वही थोड़ा सा टेंशन भी था, क्या करूँगा सारा दिन अकेले अकेले ट्रेन में। तो वही है, और भूख भी लग गई थी। तो यूजुअली मैं ट्रेन का खाना उतना खाता हूँ नहीं, तो मुश्किल से मुझे ये मैगी दिख गया जो पैक था, तो यही खा लिया मैंने ट्रेन से ख़रीद के, बिकॉज़ मैंने खाना भी नहीं लाया था, लंच वगैरह। सो फाइनली अभी 10 बज चुके हैं, मेरा ट्रेन पहुंच चुका है एमपी में। तो या मैं बोलना ही भूल गया कि जहाँ शादी थी, एमपी में थी वो शादी। तो एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड ऐसी बनी, सो वी यूज़ टू वर्क इन अ सेम ऑफिस, और कोइंसिडेंसली हम एक ही स्टेट के निकल गए। तो आपको भी पता है, जब डिफरेंट स्टेट में हम आते हैं, तो अगर कोई अपने घर का बंदा मिल जाए तो वो कनेक्शन बन जाता है। तो इसी वजह से वी बिकेम फ्रेंड्स। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 year वी आर फ्रेंड्स नाउ। तो ये देखिए, मैं पहुंच गया हूँ। और अभी ये मेन टास्क है ओला बुलाना, क्योंकि मैंने होटल पहले से बुक कर रखा था, प्री बुक
सो सो मैं वहाँ बैग वैग रख के थोड़ा रिलैक्स होके बैठ ही रहा था कि अगेन इट वाज नॉट दैट फार मेरा होटल, तो आ ही गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा टेंस्ड में भी था बिकॉज़ बहुत ठंड थी बाहर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैं मेरा होटल है, रिसेप्शन में मैंने अपना आईडी कार्ड जमा करवाया और ये रहा मेरा लेफ़्ट से होते हुए मैं चला गया अपने रूम। तो वही है गाइज़, ये 1.5 डेज़ बहुत हेक्टिक था मेरे लिए ट्रेन का सफ़र, बट येस अगेन टुमारो मॉर्निंग गोना बी अ फन। सो यही सोच के मैं चला गया, जैसे तैसे रूम में पहुंच के अपना बैग फेंका। मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।